हेलो दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिषेक और आज मैं बात करूंगा कि ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है। तो ये आपको पता है कि दुनिया में या ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, वो आपस में हर चीज़ एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का या ग्रेविटी का जो एक नियम बनाया, वो यही था कि हर चीज़ एक दूसरे को पुल कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कुर्सी, टेबल, छोटा सा पौधा या एक पत्थर या चांद तारे, हर चीज़ आपस में एक दूसरे को इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो क्या होता है कि जैसे हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी मान लो या हर चीज़ की एक एनर्जी मान लो। जैसे चांद हो गया, जो चीज़ जितनी बड़ी है उसका उतना ही इफ़ेक्ट होगा, और जो चीज़ जितनी पास है उसका भी उतना ही इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी चांद तारे हैं, जितना भी जो कुछ भी है, उससे उसके मिलने से एक फ्रीक्वेंसी बनती है। ठीक है, जैसे सूरज की अपनी फ्रीक्वेंसी है, चांद की अपनी फ्रीक्वेंसी है, बृहस्पति जो प्लैनेट है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, जो दूर अनंत दूर तक जो तारे हैं उनका जो एक झुंड है, जो नक्षत्र है, उनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये आपस में मिल भी रही हैं। ठीक है, तो क्या होता है जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो एक बहुत ही सुरक्षित स्थिति में होता है, वहाँ पे कोई बाहर की चीज़ उसको इफ़ेक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है, जैसे ही वो माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, तो वो एक ऐसी स्थिति में होता है कि बहुत ही कोमल, बहुत ही नाजुक, एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट में वो होता है। उस समय पे जितने भी ग्रह, नक्षत्र, जो कुछ भी है पूरे ब्रह्मांड में, जो कुछ भी है उसका, उन चीज़ों का, उसकी फ्रीक्वेंसीज का, उसकी एनर्जीज का, उसके चित्त पे, उसके मन पे, या उसके जो बीइंग है, उसकी कॉन्शियसनेस पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और वो उस फ्रीक्वेंसी के साथ इन सब चीज़ों के मिलने से एक फ्रीक्वेंसी बनती है अलग। जैसे चांद की अलग फ्रीक्वेंसी है, सूरज की अलग फ्रीक्वेंसी है, वहाँ से जो नक्षत्र हैं उनकी अलग फ्रीक्वेंसी है, बृहस्पति की अलग फ्रीक्वेंसी है, शनि की अलग फ्रीक्वेंसी, जितना भी कुछ है आसपास, उनसे एक नई फ्रीक्वेंसी का निर्माण होता है। और वो जो फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी से उस बच्चे के कॉन्शियसनेस पे एक बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, और उसी फ्रीक्वेंसी से वो अपने आप को एसोसिएट कर जाता है, उससे वो एक कनेक्ट हो जाता है। उसी फ्रीक्वेंसी से वो बच्चा, उसकी पूरा का पूरा उसका भविष्य वहीं से निर्धारित हो जाता है, वहीं से उसका पूरा का पूरा स्वभाव निर्मित हो जाता है, वहीं से उसकी पूरा का पूरा लाइफ का जो पैटर्न है, जिस पे वो उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी चलेगी, वहीं से निर्धारित हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें वो चीज़ पता चल जाए कि कब एक किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, और वो हर जगह पे बदलेगा। हो सकता है कि पृथ्वी के एक कोने पे वो फ्रीक्वेंसी अलग ढंग से आई हो और पृथ्वी के दूसरे कोने पे अलग ढंग से आई हो, तो हमें उसका डेट ऑफ प्लेस भी चाहिए, क्योंकि उस जगह पे क्या ग्रह नक्षत्र की फ्रीक्वेंसीज पहुंच रही हैं। और टाइम, हर वो स्थितियां भी बदल रही हैं, क्योंकि जितने भी ये चांद सितारे सब कुछ गतिमान है, हर चीज़ बदल रही है। तो हर थोड़ी थोड़ी देर में वो सारी की सारी स्थितियां बदलती रहेंगी। तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे जब उस बच्चे का जन्म हुआ, हमने एक तरीके से वो सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्ड कर ली, फिर हम उससे एनालाइज कर सकते हैं और उसका पूरा का पूरा भविष्य हम उसको बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न और उठ सकता है आपका कि वो जो बच्चे ने जन्म लिया उसी वक्त पे क्यों लिया। खैर, इसका किसी और वीडियो में जवाब देंगे। चलिए, धन्यवाद।